रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाने जा रहा हूँ जिंगर पफ। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं रेसिपी शुरू करने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखें, मेरे पास 400 ग्राम चिकन बोनलेस है। इनको मैंने वॉश कर लिया, तो फिर मैंने एक के दो कर लिए थे। ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से मैंने इनको एक में से दो कर लिए थे। और ये देखें, मेरे पास 2 अदद अंडे हैं और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मैं इसमें डाल दूँगा। ये देखें, और आधी टीस्पून मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, आधी टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, हस्बे ज़ायका नमक है। ये मैं इसमें डाल दूँगा। और इसको मैं मिक्स कर लूँगा अच्छी तरह। अंडे के अंदर सारे अज्जा मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब मैं इसका दूसरा स्टेप बता रहा हूँ आपको। ये मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, आधी टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है और आधी टीस्पून मेरे पास नमक है। और ये मेरे पास 150 ग्राम मैदा था। ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। बड़ा ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। और ये मेरे पास 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है। ये मैं मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दूँगा इसको। ये देखें, इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना। और अब मैं इसकी कोटिंग करना शुरू करता हूँ चिकन बोनलेस की। पहले ये देखें, इस तरीके से अंडे में आपने अच्छी तरह इसको डिप करना है ताकि मिसाला अंडा अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। और अब मैं इसको, ये देखें, इस तरीके से मैदे के अंदर, देख रहे हैं, इस तरीके से मैदे में। और अब मैं ये मेरे पास पानी है ठंडा, फ्रिज का मैंने पानी लिया, बहुत ही ठंडा है। आपने इसको, ये देखें, इस तरीके से, और फिर मैदे में ये, और इस तरीके से ये मैं सारे कर लूँगा। तमाम बोनलेस इसी तरीके से कर लूँगा। ये देखें, ये देख रहे हैं। और ये तमाम जिंगर की कोटिंग हो गई है और अब मैं इसको फ्राई करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपने इसी तरीके से इसको फ्राई करना और बनाना इसी तरीके से। बड़ा मज़ेदार ये बनेगा। और ये देखें, हमारे जिंगर फ्राई हो रहे हैं और मैंने 15 मिनट पहले ये रख दिया था ऑयल चूल्हे पे, हल्की आंच पे। और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो चिकन हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जिंगर बना है। ये देखें, और इसी तरीके से मैं ये तमाम जिंगर फ्राई कर लूँगा। और ये देखें, मैं इसको दूसरी बार निकाल रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक प्याज लिया है और इसको मैंने गुलाई के अंदर, ये देखें, मैंने इस तरीके से इसके स्लाइस कर लिए थे। और अब मैं इसको फ्राई करूँगा। देखिए, मैंने फ्राई पैन रख दिया था और ये हल्का सा तेल डाला, ज़्यादा नहीं डालना। और ये देखें, आपने इस तरीके से इसको फ्राई करना है। और ये देखें, इसको इसी तरीके से आपने ये देखिए उल्टा लेना। मैंने हाफ़ फ्राई कर दिया इसको। ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है और आपने इसी तरीके से करनी है। और अब मैं इसको निकाल लूँगा। ये देखें, मैं इसको प्लेट में निकाल लूँ। ये देखें, और ये देखें, ये मेरे पास पपट्टी है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है। और अब मैं इसको बेलूँगा। ये देखें,
ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त मैं रेसिपी बना रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें मैंने इसको बेल लिया और आपने ये देखें इतना मोटा रखना है, ये देख रहे हैं ना, इतना मोटा इसको रखना है। और अब मैं इसकी ये देखें साइडें सेट करूँगा। और ये मैंने बाज़ार से मार्केट से ये कटर लिया है, आप ये कटर ले लेना। और ये देखें आपने इस तरीके से ये काट लेना है, ये देख रहे हैं। और ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, आप मेरे लिंक के अंदर चले आना, इस पफ की मैंने अपलोड की हुई है रेसिपी। ये देखें ये 2 अदद अंडे हैं मेरे पास और इसको मैं ये देखें इस तरीके से फेंट लूँगा। और ये देखें ये बकाया पट्टी बच गया है, इसको मैं यूँ ये देखें यूँ सीधा कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं। और अब मैं इसको ये देखें ये काट रहा हूँ। आपने इतनी चौड़ी पट्टी काटनी है, ये देख रहे हैं, ये पट्टी काट लिया। और आपने ये देखें इस तरीके से इसको बल दे देने हैं इसको, देख रहे हैं। और ये मेरे पास अंडा है और ये मैं इसकी ये देखें साइडों पे लगाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी प्यारी रेसिपी मैं बना रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप मुझे ये लाजमी बताया करें कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। देखिए मैंने ये बल दिया था आपके सामने, इसको आपने ये देखें इस तरीके से आपने इसको सेट करना है, ये देख रहे हैं। और इस तरीके से मैं तमाम ये लगा दूंगा इसके ऊपर पट्टियाँ। देखिए मैं अंडा लगा रहा हूँ इस पर, ये देखें इस तरीके से आपने अंडा लगाना। ये देखें मैंने अंडा लगा दिया इसके ऊपर, ये मेरे पास वाइट तिल है, ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। ये देखें इस तरीके से बड़ा प्यारा ये जिंगर बनेगा पफ। देखें ये पफ जिंगर हमारा ओवन में जाने के लिए तैयार है। 25 मिनट पहले मैंने 200 सेंटीग्रेड पे ओवन को चला दिया था और 20 मिनट के लिए मैं इसको ओवन में रखूँगा। इंशाल्लाह ताला ये इतनी ज़बरदस्त जिंगर पफ बनेगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और आपने कमेंट मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। और ये देखें 20 मिनट के बाद माशाल्लाह देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जिंगर पफ तैयार हो गया। और ये देखें जिंगर पफ पक के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैं जिंगर लगाऊंगा। और ये देखें ये मेरे पास अंडा था, ये मैं पहले इस पे अंडा डालूंगा। ये देखें ये अब इसके ऊपर मैं ये जिंगर लगा रहा हूँ। ये देख रहे हैं इस तरीके से मैंने ये जिंगर लगा दिया। और अब मैं इसके ऊपर ये देखें ये टमाटर लगाऊंगा। ये देखें ये जो मैंने प्याज फ्राई की थी ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा।
इससे भी बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। और ये देखें, ये मैं इसके ऊपर अंडा डाल रहा हूँ। आपने ये इस तरीके से अंडा डालना और इसको मैं 5 मिनट के लिए मैं ओवन में रखूँगा दोबारा। और ये देखें, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसे ओवन में रखूँगा। और ये देखें माशाल्लाह 5 मिनट के बाद हमारा जिंगर पफ तैयार हो गया। माशाल्लाह मैंने इसको डिश आउट कर दिया और आपने इसको ट्राई करना है। इतना ज़बरदस्त है, बच्चों को बना के दें और बड़ों को बना के दें, मेहमानों को दें। इतना ज़बरदस्त इसका जायका है। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले आना, मैंने पफ पट्टी की रेसिपी डाली हुई है। इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। कोई मुश्किल नहीं, आसान है। देखें इसके अंदर मेयोनीज़ है, इसकी मैंने कौन बना ली थी। और ये देखें इसमें केचप है, इसकी भी मैंने कौन बना ली थी। अब ये देखें, ये केचप भी मैं डालूँगा। बड़ा ज़बरदस्त ये बना है। इंशाल्लाह ताला इतना पसंद आएगा और जायकेदार। देखें हमारा जिंगर पफ तैयार हो गया और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही एक मेरा इनाम होता है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।